फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टैरो चैनल। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मोमिता और आप सब कैसे हो? होप करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टैरो रीडिंग। जिनका भी सन मून राइजिंग में साइन है लियो, उनके लिए। तो आज हम रीडिंग से जान लेंगे कि कैसा जाने वाला है मई के महीने में लियो का लव लाइफ। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज रिमाइंड करवा दूं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, जो भी जितना भी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करता है उसको आप पिक करो और बाकी का छोड़ दो। पर्सनल पेज रीडिंग, न्यूमरोलॉजी वाइज नेम करेक्शन, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन, ट्विन फ्लेम गाइडेंस, ब्लैक मैजिक कंफर्मेशन, ब्लैक मैजिक रिमूवल, एंटिटी रिमूवल। इसके अलावा अगर आपको सर्टिफाइड विथ सर्टिफिकेट 100% ओरिजिनल चार्ज क्रिस्टल्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक पेड रीडिंग होगा, तो अगर आप उसके लिए रेडी हो तभी मुझे रीच आउट करो, जिससे कि आपका भी टाइम बच सके और मेरा भी। तो चलिए जान लेते हैं क्या है आने वाले दिनों में आगे जाके लव लाइफ की सिचुएशन फॉर द साइन ऑफ लियो। तो मैंने कुछ कार्ड पहले से ही पुल करके रखा है। तो जहाँ पे मुझे दिख रहा है लियो कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मैग्निफिसेंट तो है, लेकिन ये पर्सन बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन करता है, बार बार बैक एंड फोर्थ जाता है। ये पर्सन रनर चेजर एनर्जी में देख रही हूँ, आपसे रन कर जाता है और फिर वो आपको मैनिफेस्ट भी करता है कि आप खुद से आके इससे बात करो। खुद पता नहीं कब क्यों, कोई वजह नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ आपको बताया नहीं, ये इंसान भाग जाता है फिर से आ जाता है। इस तरह की के चाइल्डिश एनर्जी में देख रही हूँ rather than any other stable energy। ये पर्सन बहुत ज्यादा ही इमैच्योर है और चीजों को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। ये आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट भी करता होगा या होगी, पास्ट में भी बहुत करता था, पर इस बार अच्छा और एक चीज बता देती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए जजमेंट है, 9 ऑफ wands है, बहुत सारे कार्ड है, द फुल है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। ओके, और ये जो पर्सन है अब की बार जब इसने आपको छोड़ के चले जाने का डिसीजन लिया या छोड़ के चले गए, फिर आपने ये डिसाइड किया अब बस बहुत हो चुका है, बहुत सह लिया, बहुत झेल लिया, चलो इसको जाने दो, इसको परमानेंटली जाने दो, और आपने मूव ऑन करना सोच लिया और इस पर्सन से डिटैचमेंट कर दिया, रास्ता कर दिया। वो मैं देख रही हूँ कि अब ये पर्सन बार बार आता जाता है, आने जाने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत इमैच्योर है ये पर्सन, तो ये वापस से आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सिनेरियो में अचानक से री एंट्री हो जाता है आपके कोई पास्ट का पर्सन, आपका कोई एक्स, जिसके साथ बहुत टाइम पहले आपका ब्रेकअप, सेपरेशन वगैरह हो चुका है। बिल्कुल आप उससे मूव ऑन होके ये न्यू रिलेशनशिप में आए, लेकिन यहाँ पे आपको चीजें उस तरीके का नहीं मिल रहा था। ये पर्सन पहले बहुत ज्यादा ईगो, प्राइड की वजह से या बहुत लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए या कोई भी ड्रामेटिक कियोटिक सिचुएशन जहाँ पे काफी सारे लोग इन्वॉल्व है, इसके वजह से आपको छोड़ के चले गए या आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, बहुत टाइम हो गया है, बहुत कुछ बदल गया है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आपको शायद ब्लॉक कर दिया था, चुप रहे थे, या फिर आपने इसको ब्लॉक कर दिया, कम्युनिकेशन कट हो गया। लेकिन अब ये पर्सन टोटली बदल के चेंज होके आ रहे हैं, आपके लिए लव ऑफर लेके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इसका प्यार उभर के आ रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में
मैं एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग होते हुए देख रही हूँ। ये पर्सन कोई ना कोई लव ऑफर लेके आ रहा है और वो ऑफर काफी ज्यादा मुझे मैच्योर ऑफर दिख रहा है। शायद वो आपको डेट के लिए बोले और हो सकता है कि आप इस पर्सन को एक चांस दो और दोबारा आपकी जो लव लाइफ है वो रिकिंडल हो। लेकिन जो पहला वाला पर्सन है उससे भी कहीं जाके मैं नहीं देख रही हूँ कि अगर वो वापस आता भी है कि आप उसको इंस्टेंटली ना कर दो। यहाँ पे मैं जो एनर्जीज पिक कर रही हूँ, हो सकता है कि आप दोनों से ही बात करो, दोनों के साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद करो, फिर अपना डिसीजन लो। हो सकता है कि आप इस वक्त दो पर्सन को कंसिडरेशन में रख रहे हो, आप किसी एक को इमीडिएटली कट आउट नहीं कर रहे हो, देख रहे हो, देखना चाहते हो कि कौन सा पर्सन आपके लिए कितना ज्यादा एफर्ट दे रहा है या दे रही है, कौन इसमें से द वन है जिसके साथ आपको जाना है। तो आप दोनों को ही इक्वल दे रहे हो अपॉर्चुनिटीज के दोनों आपको प्रूव कर सके कि कौन आपके लायक है। तो चलिए, तब पर मैं ये बात यहाँ से देख रही हूँ कि आपका पास्ट का पर्सन वो आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। इतना मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जैसा था, जैसे थे, वो अब वो बदल चुके हैं। आपके जाने के बाद या ये रिश्ता खत्म होने के बाद उनको बहुत ज्यादा आपकी कमी महसूस हुई, गिल्ट, रिग्रेट वगैरह फील हुआ। ये पर्सन ने खुद पे काम किया, बहुत ज्यादा बदला, अपने सिचुएशंस को बदला। पहले जिस कारण भी आपको वो छोड़ के चले गए हैं उनको उन्होंने समझा, उस पे उसने काम किया और फिर जाके ये आपके पास खुद से आ रहा है या आ रही है। चलिए देख लेते हैं आगे चल के कैसा जाएगा आपका इन फ्यूचर में लव लाइफ। तो आगे जाके जिसको भी आप चाहे चूज क्यों ना करो, आगे जाके कैसा रहने वाला है आपका लव लाइफ फॉर द साइन ऑफ लियो इन द नियर फ्यूचर। आपके पास दो ऑप्शंस रहेगा जिसके लिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होगे, लेकिन एक साइकिल खत्म होते हुए मुझे दिख रही है, आपकी कंफ्यूजन क्लियर होते हुए मुझे दिख रही है और बहुत ही जल्दी होगी, जहाँ पे आप किसी एक पर्सन को चूज कर लोगे और उसके साथ हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ या फिर कमिटमेंट वगैरह इन सब की तरफ आप जा सकते हो। आपको आपके जोड़ा जो है, जो आपका सोलमेट है, इन दोनों में से कौन है वो आप पहचान लोगे। देखिए यहाँ पे एक जोड़ा आ चुका है, ठीक है, कपल आ चुके हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये साइकिल्स खत्म हो जाएगी, आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ आपको अपना लाइफ टाइम बिताना है, किसको आपको कमिटमेंट देना है, किसके साथ आपका फैमिली शुरू होने वाला है। और मैं देख रही हूँ मार्च के एंड तक ही ये डिसीजन आप बना लोगे और किसी एक के साथ अपना जो एनर्जीज है उसको खत्म करके आप एक नए बिगिनिंग करोगे किसी एक के साथ। चलिए देख लेते हैं ओवरऑल क्या एनर्जीज रहने वाली है इस महीने में। ऑल टाइड अप द टेम्पल पाथ। तो कभी कभी आपको चीजें आपको बंधी हुई लगती है कि आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप उस तरह से कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको अपने भगवान पे भरोसा मत छोड़ना है। पूरा सिचुएशन भगवान को गिवन कर दो, सरेंडर कर दो, बाकी का वो देख लेंगे। और आपके लिए जो है कार्ड्स, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम्स इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप किसी तरीके का मिरेकल्स अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि सब अपने फायदे के लिए आते हैं, आपको प्यार वगैरह, सच्चा प्यार वगैरह नहीं मिल सकता है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप उस तरीके का फ्यूचर मैनिफेस्ट करो, उस तरीके का विजुअलाइजेशन करो जहाँ पे आपको
ये महसूस हो कि आपके लिए सच्चा प्यार आ रहा है आपके जिंदगी में, फिर आपके जो भी सपने हैं वो रियलिटी में बदल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सैक्रेड। तो इसमें से कोई तो है आपका सोलमेट है जिसके साथ आपका सैक्रेड यूनियन होने वाला है, और मैं ज्यादातर केसेस में वो आपका पास्ट पर्सन को ही देख रही हूँ। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। तो ये जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा पिक पे चली जाएगी। जो भी चीजें आपके लाइफ में हो रही है वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होते हुए मुझे दिख रहा है। देख लेते हैं और क्या है आपके लिए गाइडेंस। दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मिल चुके हो जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके लिए, और ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। ये जो सेकेंड वन है जो पास्ट का पर्सन है वही है। Children, your love life is being affected by children. Healing family issue, your love life benefits as you forgive your parents. तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का बच्चा वगैरह है या फैमिली, या तो इस बच्चे की वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। तो आप में से कई सारे लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। तो आपका मई महीने में जो लकी कलर रहने वाला है वो है ब्राउन। लकी नंबर इज 12 and 3। एस्टैब्लिश बाउंड्रीज, तो यहाँ पे बोला गया है आप अपने बाउंड्रीज को सेट करो। जो भी पर्सन आपको टॉक्सिक लगे, आपको लग रहा है आपका यूज कर रहा है, ऑन ऑफ आ रहा है, वो बैक एंड फोर्थ जा रहा है, अपने मतलब के लिए ही वो आपसे मिल रहा है, तो ऐसे पर्सन के साथ आपको बाउंड्रीज बना लेना चाहिए। आप इस टाइम पे प्लांटिंग वगैरह, गार्डनिंग वगैरह कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा इससे सुकून मिलेगा। चलिए देख लेते हैं जो भी इन दोनों में से आपका ट्रू पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इन दोनों में से जो आपका ट्रू सोलमेट है, आपका पर्सन है जिसके साथ आगे जाके आपका कनेक्शन लॉन्ग टर्म पे चलेगा, वो आपसे क्या कहना चाहता है। बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, तो ये पर्सन को लगता है कि उनका दिल सिर्फ आपका है। आई हैव सो मच टू से टू यू, ये पर्सन काफी टाइम से आपसे दूर है, बार बार सेकेंड पर्सन की ही एनर्जी आ रही है, तो इनको बहुत कुछ कहना है इसलिए आपसे। क्यों गए, क्या गए, जाने के बाद क्या सिचुएशन रहा इनके लाइफ में। बाय द वे एनर्जी फ्लिप भी कर सकती है, तो आपके साथ जिस तरीके से रेजोनेट करता है आप ले लीजिएगा। आई नो यू वोंट फील द सेम, तो इनको लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके होंगे। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, नेक्स्ट यही बोल रहे हैं लेकिन मैंने आपसे मूव ऑन नहीं किया है। आई एम शटिंग यू आउट, तो इस बार जब मैं आऊंगा आपको चुप करवा दूंगा, बोलने नहीं दूंगा। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, तो इसको पता है कि जो भी कैओस हुआ था, जो भी ब्रेकअप्स वगैरह हुआ था वो इसके वजह से ही हुआ था। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन, तो ये आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, तो इस पर्सन को जो चाहिए वो जिस तरह से वो आपको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी उनको उसी तरह से ही चाहो। आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ये कभी कभी आपका बहुत ज्यादा वेट करते हैं कि आप इसको रीच आउट करो, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको रीच आउट कर लेगा, क्योंकि मुझे नहीं दिखता है कि आप इसको रीच आउट कर रहे हो, वो सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए रीडिंग। होप आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले रीडिंग पे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।